मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले अब नालायक पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और इस पॉलिटिक्स में अब कमलनाथ के बाद काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी भी उतर गए हैं। जी हां, उज्जैन पहुंचे विधायक कुणाल चौधरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नालायक बता दिया। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सियासत में नया शब्द नालायक जुड़ गया है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी ने उज्जैन में एक बार फिर शिवराज को नालायक बता दिया है। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ के कार्यों की तुलना वर्तमान सीएम शिवराज से करते हुए ये शब्द कहे। कुणाल चौधरी ने कहा कि किसी नालायक ने किसानों की छाती पर गोली पड़वाई थी और नंगा करके किसानों को पिटवाया था। वहीं कमलनाथ के कार्यों का बखान करते हुए कहा कि लायक ने गरीबों की पेंशन दुगनी करी, बेटी की शादी के 51,000 रुपए किए, इंदिरा गृह ज्योति के माध्यम से 100 यूनिट के 100 रुपए किए। लेकिन जो आज अपने आप को लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं वे पूरी तरह नालायक है। स्पष्ट है, प्रदेश की जनता जानती है कि किस नालायक ने मध्य प्रदेश के किसानों के पेट पे लात और छाती पे गोली पड़वाई थी, नंगा करके किसानों को पिटवाया था। इस बार किसान की फसलें बेचने में कितनी दिक्कतें आई थी और कौन लायक है जिसने गरीब की पेंशन 300 से 600 करी, बेटियों की शादी के 51,000 करे, माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, शुद्ध का युद्ध करा और अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जो इंदिरा गृह ज्योति के माध्यम से हर व्यक्ति को, मध्यम वर्ग को भी 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी। ये लायक और नालायक का फर्क जनता जानती है कि एक नए विजन के साथ कमलनाथ जी ने इस मध्य प्रदेश को बढ़ाया था। मध्य प्रदेश में जो रेटिंग है देश की आई है कि सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ अगर किसी प्रदेश की पिछले साल थी तो वो मध्य प्रदेश की थी, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे। आज किसान परेशान है, प्रताड़ित है और लगातार जो अपने आप को लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लायक नहीं पूरे नालायक है और इन्होंने मध्य प्रदेश को कलंकित करा है और किसान नौजवान का जो हाल करा है कि चाहे व्यापम में योग्यताओं का बेरहम कत्ल या पढ़ने वालों का नरसंहार कराओ या किसान को गोली मारियो, ऐसे तो लायक नहीं हो सकते, नालायक ही होंगे। सरकार बनानी हो तो विधायक खरीद लो, चुनाव जीतना हो तो कलेक्टर खरीद लो। जनता पे इन्हें भरोसा नहीं है, पर यह ध्यान रखें कि जनता इस बार इनकी 28 की 28 सीटों पे जमानतें जब्त करने वाली है। कलेक्टर थोड़ा बहुत ये कलेक्टरों से करा सकते होंगे पर जमानतें जब्त होने को नहीं बचा सकते हैं। और ये चुनाव आयोग को लेना चाहिए कि ये काबीना मंत्री, इन 14 लोगों को काबीना मंत्री सिर्फ इसीलिए बनाया मंत्री ताकि ये चुनाव को प्रभावित करे। चुनाव आयोग को ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करना चाहिए और सबसे पहले इनके मंत्री पद जाना चाहिए, क्योंकि ये बगैर चुने हुए विधायक, खरीदे हुए जनादेश के बिगर पैर की सरकार के मंत्री बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की जनता जो काम कमलनाथ जी ने पिछले साल में किया, जो हर व्यक्ति के, हर वर्ग के भले का जो काम हुआ, उसको देख के कमलनाथ जी मध्य प्रदेश को जिताना चाहते हैं। चाहे उज्जैन में महाकाल पे 300 करोड़ की योजना हो, चाहे वहां पे राम वन पदगमन की बात हो जिसके लिए 60 करोड़ करे थे, सरकार ने 1 लाख कर दिया। जिस दूध के भाव कहीं ना कहीं किसानों के लिए बेहतर हुए थे उसे कम करने का काम कर दिया, बिजली के बिलों को इन्होंने बढ़ाने का काम कर दिया और जनता इस मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो कलंकित इन्होंने करा है उसे हटाने के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने कमर कस ली है। 28 की 28 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त होंगी। मध्य प्रदेश में सबसे पहले नालायक पॉलिटिक्स कमलनाथ के एक बयान से शुरू हुई थी, जिसके जवाब में सीएम शिवराज ने भी पलटवार करते हुए अपना जवाब दिया था। कुणाल चौधरी उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करने पहुंचे थे। यहां उनके साथ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, उज्जैन।